नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास वीडियो में और आपके साथ मैं सुष्मिता मिश्रा। दर्शकों, महादेव का पावन पवित्र महीना शुरू हो चुका है, सावन का महीना, और ऐसे में कुछ कांवड़ियां हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे ये कहां से आए हैं, कहां से जल लेकर आए हैं और कितने बजे ये लोग जल अर्पित करेंगे महादेव को। आइए, हमारे साथ कुछ कांवड़ियां भी मौजूद है। आपका नाम? जीवन। कहाँ से आए हो? हरिद्वार से। कहाँ रहते हो? यहीं पे? हाँ, निठारी में रहते हैं। हरिद्वार से जल लेकर आए हो महादेव को चढ़ाने के लिए। कितने बजे चढ़ाओगे? 2-2:30 बजे के बीच में। 2-2:30 बजे जी। आप ये बताइए कि महादेव को जो जल चढ़ाओगे आप, वहाँ से जल लाने में और यहाँ से जाने में हरिद्वार कितनी समस्याएं का सामना करना पड़ा आपको? ये तो लोग बताएं। समस्या तो बहुत अनेक है। एक मिनट उधर आने दीजिए। समस्या तो बहुत अनेक है, लेकिन फिर भी जो है कि कष्ट को देखते हुए, लेकिन हम लोग जो है बाबा भोलेनाथ का कृपा रहा, कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई तकलीफ नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, सफल पूरा हो गया। आने जाने में आपको कोई समस्या नहीं? कोई समस्या नहीं आई, रास्ता उस्ता को कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया रहा भोलेनाथ को। हरिद्वार जाकर आपको जल लाने की क्या जरूरत है? यहीं से महादेव को जल चढ़ा देते हैं। महादेव का जल जो है कि जहाँ से उठता है वहीं से उठाया जाता है। महादेव की कृपा जल का है, वहीं हरिद्वार में ही है। पूरी से उठाए हम लोग, वहाँ से लीलकंठ गए, लीलकंठ पे भी चढ़ाई किए, वहाँ भी जल चढ़ाए, फिर लेके जल वहाँ से लेके अपना भोले के लिए लेके आए। अच्छा, तो महादेव के बारे में कुछ बताइए। महादेव तो महादेव ही है, उनके लिए जितना कहो उतना ही कम है। अच्छा, तो ये बताइए कि आप महादेव को आप पूजते हैं, महादेव से आप अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। कांवड़ लेने गए हैं, इसी सिलसिले में आप कांवड़ लेने गए, तो जो है जब कांवड़ आप लेकर आ रहे थे तब आपको जैसे रास्ते में अभी योगी जी ने फल फ्रूट्स के जो ठेले हैं उस पर नाम उन्होंने बदलवा दिए हैं, नेम प्लेट लगवाए, तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिला कि सबके ठेले पे नेम प्लेट था? नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सब अफवाह फैला रहे हैं, चाहे कुछ भी है, लेकिन अपना नाम दिया, अच्छा किया, बहुत बढ़िया लगा हमें। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कोई हिंदू बेच रहा हो, चाहे कोई मुसलमान बेच रहा हो, हमें ये नहीं लगा कि भाई इनसे नहीं लेना है। जो जैसा मिला, बहुत बढ़िया सेवा किया, सबने बहुत अच्छा किया। अच्छा, तो आप हमें ये बताइए, आपने महाकाल के नाम की टी शर्ट पहनी, मैं आपको सभी को दिखा देती हूँ, एक बार आप खड़े हो जाएंगे। इन्होंने जहाँ पे त्रिपुंड बना हुआ है और इन्होंने महाकाल के नाम का टी शर्ट पहना हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, महाकाल का बना है। तो क्या ऐसा मतलब ये आप पहनकर जाना ये जरूरी है? नहीं, मैं अपना कपड़े में नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते, अपना श्रद्धा जी, श्रद्धा जिसको जैसा मन भरे वैसा कपड़ा पहनते हैं। कोई महाकाल के पहन लेते हैं, कोई शंकर जी के नाम के पहनते हैं, कोई भोलेनाथ बोलते हैं। सबका अपना अपना इच्छा है, बाद बाकी कपड़ों से कोई ऐसा कुछ नहीं लेना। आप कांवड़ कब से लेकर जा रहे हैं? ये 3 साल हो गए मुझे कांवड़ ले जाते हुए। 3 साल। 3 सालों में आपकी कितनी मनोकामनाएं पूरी हुई जो आपने महादेव से मांगी? जो मांगा है मेरे को इच्छा पूरा हुआ है। जो मांगा है वो पूरी हुई है। अच्छा। पिछले साल भी कामना किया था गाड़ी मांगने का, मेरे को गाड़ी दे दिया भोलेनाथ ने। दे दिया भोलेनाथ? बिल्कुल दिया। दयालु है भोलेनाथ, कृपा होती है। कृपा, बिल्कुल, बहुत बड़ा कृपा है जी। आप भी गए थे? हाँ। आप भी कांवड़ लेने गए थे? क्या नाम है आपका? सुलीन कुमार। हाँ? सुलीन कुमार। कितना एज क्या है आपकी? कितने साल के हो आप? 12 साल। 12 साल की हो और इतनी दूर कांवड़ लेने गए थे? नंगे पैर? पैदल आए हो? बताओ कौन सी क्लास में हो? कौन सी क्लास में? चौथा में। हाँ? चौथा। 4th में हो और वहाँ से कांवड़ लेकर आ गए आप। दर्द नहीं हुआ पैरों में? नहीं। आपकी क्या इच्छा है? क्या मांगने गए थे महादेव से? क्या मांगने गए थे बताओ? घूमने गए। हाँ, घूमने गए थे? घूमने की इतनी तलब कि हरिद्वार तक पैदल चले गए, वहाँ से आगे जल लेकर? हाँ। अच्छा, फिर महादेव से कुछ मांगोगे नहीं? क्या मांगोगे महादेव से? कुछ नहीं यार, कुछ नहीं मांगोगे। तो देखिए, ये एक छोटा सा 12 साल का बच्चा है जो महादेव की भक्ति में इतना लीन है कि ये हरिद्वार तक पैदल चला गया, वहां से पैदल आया है। अब भी देखिए, कोई इसकी इच्छा नहीं है, निस्वार्थ है। यही होते हैं बच्चे, भगवान का रूप। आप बताइए, नीलकंठ भी गया था? हाँ जी। आप इसके क्या लगते हैं? भाई है मेरा छोटा। अच्छा, आप कांवड़ लेने गए थे? जी। महादेव को भांग पीते हैं, गांजा पीते हैं, आपने भी पिया रास्ते में? नहीं पिया। आपने नशा नहीं किया? नहीं मैम। सिगरेट वगैरह कहीं रोक करके गाड़ी, चलो भैया एक सुट्टी मार लेते हैं? नहीं किया? कोई मतलब नहीं है? कुछ नहीं है हम लोग। नहीं है। तो देखिए, जिनका जो इच्छा होता है वो अपना लेता है, बात बाकी कोई इच्छा नहीं है कि इसमें हमें ये लेना ही है। मैंने बोला चलिए एक और कांवड़िया है, इनसे भी बात करते हैं। आपका नाम क्या है? वीरेंद्र। सॉरी, तेज बोलिए। वीरेंद्र जी, आप कब से कांवड़ यात्रा में शामिल? ये मुझे 8वां साल है। ये 8वां साल है आपकी भी भगवान शिव ने कोई इच्छाएं पूरी की? हाँ या जी। फिर सिर्फ ऐसे ही जा रहे हैं?
मेरी इच्छा पूरी करी है, वो चीज पूरी करी उन्होंने कि जिस चीज के लिए शायद वो पॉसिबल ही नहीं थी, किसी कीमत में पॉसिबल नहीं थी। जी बताएंगे हमारे दर्शकों बस बता नहीं सकता, बस ये है कि जीने मरने की बात थी। अगर आसरा नहीं होता इनका और अगर इनकी कृपा नहीं होती तो शायद मैं आज आपके सामने भी नहीं होता। अच्छा इन्होंने जिंदगी में वो चीज दी और आज जो भी चीज दी है, आज मैं मतलब उस चीज की मैं आपसे बता नहीं सकता कि उसकी मैं कितनी बढ़ाई करूं। और इतना मतलब इतना दिया है कि मेरी सोच से भी ज्यादा, और मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा मुझे मिल सकता है, ये मैं डिजर्व कर सकता हूँ। अच्छा हाँ, मुझे वो चीज मिली है। वो चीज मिली, हाँ। इसीलिए आप भगवान शिव को वहाँ से जल लाकर धन्यवाद करना चाहते हैं। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और मेरी आस्था उनसे इतनी जुड़ी हुई है कि बस मान लीजिए कि सांस में ही बसे हुए हो, सांस भी लेता हूँ तो बस बाबा महाकाल का ही नाम आता है जी। बस जी। अच्छा आप ये बताइए, जैसे भगवान शिव गांजा पीते हैं, नशा करते हैं, तो ऐसे में बहुत सारे लोग जो हैं वो शिव यात्रा करते हैं, वो कांवड़ लेने जाते हैं तो गाड़ी को रोकते हैं और सिगरेट पीते हैं, क्या ये सही है? वो चीजें गलत हैं, क्योंकि ऐसा कहा गया है, पुराणों में भी कहा गया है, शिव पुराण में भी इस चीज का उल्लेख है कि बाबा महाकाल ने कभी भी किसी भी भांग धतूरा किसी भी नशे का कभी कोई सेवन नहीं करा, क्योंकि इस संसार के इस ब्रह्मांड के वे सर्वप्रथम योग पुरुष हैं। और अगर मैं इस चीज को कहता हूँ कि अगर उन्होंने कभी वो नशा करते भी थे तो जो इंसान नशा करता हो वो कभी योग ध्यान साधना में लीन नहीं हो सकता। भगवान शिव ने विष भी पिया था, लोग विष भी पीते हैं। मैं आपसे वही चीज कह रहा हूँ कि भगवान शिव ने विष पिया था, वो इस संसार को विष मुक्त रखना चाहते थे कि मनुष्य जाति के ऊपर किसी प्रकार की कोई हानि ना हो। उन्होंने हमारे जीवन की सुरक्षा के लिए विष को ग्रहण कर लिया और हम उनकी आराधना में लीन होकर हम हरिद्वार कांवड़ लेने जाते और वहां पे हम चिलम गांजा चरस ये सारी चीजें करते, तो हम कहीं ना कहीं इस कांवड़ यात्रा का, बाबा महाकाल जी का, हम कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम अपमान कर रहे हैं। ये सारी चीजें करके उनका दिल या उनका मन ही दुखा रहे हैं, इस श्रद्धा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो बस मेरी तो हाथ जोड़ के यही विनती है कि सारे कांवड़ भाइयों से, कांवड़ियों से, कि कभी भी आप जल लेकर जाएं या कांवड़ यात्रा के दौरान कभी भी किसी भी नशे का उपयोग ना करें। बस। क्या नाम है आपका? बादल। बादल, कहाँ से आए हो आप? हरिद्वार से लेके आए। ये कांवड़ उठाकर आप लाए हैं? जी। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मिठारी। मिठारी में ही रहते हैं? जी। और ये उठा के आप कांवड़ वहाँ से लेकर आए। आपने पैरों में घुंघरू भी बांध रखा है, मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि ये देखिए पैरों में इन्होंने घुंघरू भी बांध रखा है। घुंघरू क्यों बांध रखा है आपने पैरों में? घुंघरू तो पता नहीं। अब महादेव के भक्त है, महादेव के 4 नाम बता दीजिए मुझे। आप कांवड़ लेने गए थे, महादेव को जल चढ़ाएंगे, आप 4 नाम बताइए महादेव के। महाकाल हाँ। और महादेव और 2 नाम याद नहीं आ रहे हैं। 2 नाम याद नहीं आ रहे, शिव जी और भोलेनाथ, ये सबको पता होता है। महादेव के भक्त हैं और आपको इतना नहीं पता। चलिए आइए मैं आप लोगों को और भी कांवड़ियों से बात कराती हूँ, उनसे भी जानते हैं कि कैसे वो लोग अपनी यात्रा पूरी करके आए हैं। क्या नाम है आपका? सुमित। सुमित, कहाँ से आए हो? हरिद्वार से। हरिद्वार से। रहते कहाँ हो? यही निठारी में। महादेव के भक्त हो, महादेव को जल चढ़ाने के लिए आप पैदल गए। महादेव के 4 नाम बताइए। महादेव के 4 नाम, एक तो शंकर भगवान। महादेव के भक्त हैं जो महादेव को जल चढ़ाने के लिए इतनी दूर से जल लेकर आए, इन्हें 4 नाम नहीं पता है। कर रहे हैं, देखिए इन्हें। जी बताइए। महादेव के नाम तो नहीं पता है हमें। आप में से किसी को नहीं पता? चलिए, जब आप आए थे वहाँ से यहाँ आने में या यहाँ से वहाँ जाने में आपको कोई दिक्कतें नहीं हुई? नहीं हुई। कितनी दिक्कतें हुई? बिल्कुल नहीं हुई, बिल्कुल भी बस नहीं। रास्ते में हल्की फुल्की दिक्कत हुई जो दुकान वालों से हुई है बस। दुकान वालों से क्या है? दुकान वालों पे कैसा जो चीज हमको यहाँ पर सस्ती मिलती है वहाँ इतनी महंगी मिल रही है, 50 रुपए की, 100 रुपए की। जी। ऐसे। तो ये बताइए, जैसे सीएम योगी ने, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सीएम योगी, जानते हो ना, तो उन्होंने अभी नेम प्लेट लगवा दिया है। जब कांवड़ यात्रा के दौरान जितने भी ठेली लगेंगी, दुकानें होंगी, सब पे नेम प्लेट लगा दिया। आपने कहीं पर ऐसा देखा कुछ? नहीं, कुछ नहीं देखा। कुछ नहीं देखने को मिला। चलिए और आगे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सूरज। सूरज, कहाँ से आए हो? यहाँ से। अंदर कहाँ से? निठारी से। कौन सी? ये बताइए कि आप भगवान शिव के 4 नाम बता सकते हैं? ये मामला थोड़ा कैजुअल है। मामला थोड़ा कैजुअल है। देखिए ऐसे ये लोग बोल रहे हैं कि इनका मामला कैजुअल है। खैर, ये भोलेनाथ के भक्त हैं जो आए हैं इतनी दूर, तो ये नाम तक नहीं पता है। ये नशा करना सही है? महादेव ने नशा किया था इसलिए नशा कर रहे हैं? नहीं, महादेव नशा नहीं करते। महादेव नशा नहीं करते हैं। पहली बात मुझे आज पता चली है कि महादेव नशा नहीं करते हैं। चलिए आगे लोगों से बात करते हैं।
भैया आपका नाम क्या है? रोहित। हाँ? रोहित। कहाँ से आए? आपके फेस पे भी चोट लगा है क्या? ये यात्रा के दौरान लगी है? नहीं, ये इससे पहले हो ये गया। उससे पहले लगी हुई है। आप लोगों ने घुंघरू पहना हुआ है, क्यों पहना हुआ है ये घुंघरू? ये देखिए इन लोगों ने घुंघरू भी पहना हुआ है। ये रास्ते में काम आते हैं, जो सांप बिच्छू रहते हैं, इनकी आवाज सुन के वो साइड वाइड हो जाते हैं ना, इसलिए आप लोगों ने घुंघरू पहना। घुंघरू का ये मतलब होता है। आपने महाकाल की टी शर्ट पहनी हुई है, आप लोगों ने महाकाल की टी शर्ट क्यों पहनी? बस ऐसी पहन रखी है महाकाल की टी शर्ट। महाकाल के नाम की टी शर्ट पहन करके आप लोग वॉशरूम जाते हैं, फिर उसे ही पहन के मंदिर में एंटर करते हैं, तो ये ठीक है? नहाते हैं नहा कर फिर? अच्छा, फिर उसके बाद आप ये पहनते हैं। आप लोगों को यहाँ से वहाँ जाने में, हरिद्वार और हरिद्वार से यहाँ आने में कितना समय लग गया? हमें लगा 11 दिन लगा। 11 दिन लगे आप लोगों को। पैदल आप लोग आए? पैदल जी। और गए किससे थे? हम गए थे ट्रेन से। कितने किलो पानी लेकर आए, जल लेकर आए? 21 लीटर है 21 लीटर। कहाँ है आपका वो? सामने। भोलेनाथ के भक्त हो, भोलेनाथ के 4 नाम नहीं पता है किसी को? किसी को भी नहीं पता है यहाँ पे? किसी को भी नहीं पता 4 नाम? आप लोग जल लेकर आए हैं, भगवान शिव के नाम ही नहीं पता आप लोग? हाँ, मैंने यहाँ पे कितने लोगों से पूछा, आप लोगों को यही नहीं पता। अच्छा ये बताइए, जब हम पहले के जो लोग थे, वो जब कांवड़ लेने जाते थे, वो बड़े सिंपल तरीके से ढोल नगाड़े बजाते हुए जाते हैं। आप लोग जब जाते हैं तो डीजे पूरा ऑर्गेनाइज करते हैं, पूरा डीजे लेकर के डांस करते हुए, रुक रुक के बीड़ी सिगरेट पीते हुए, नशा करते हुए जाते हैं, तो क्या ये सही है? जी। आजकल के युवा ये हम तो सिंपल गए थे, डीजे वीजे हमारे साथ कुछ भी नहीं था। जी। जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो तो खास करके अपने यात्रा को बढ़ाने के लिए डीजे वीजे करते हैं। अच्छा, तो हुआ को बढ़ाने के लिए, देखने वेखने के लिए। जी। जो रथ वथ रहता है वो भी डीजे वीजे करते हैं। अच्छा, तो आप ये बताइए, जब आप यहाँ से निकले थे तब आपने किस तरीके से भगवान का जल यहाँ से उठाया था, क्या करके, कैसे गए थे? पूरा प्रोसेस बताइए, आप कैसे गए थे यहाँ से? यहाँ से तो हम पूरे सिद्धत से गए थे महादेव पे जल चढ़ाने के लिए, नीलकंठ जाने के लिए। नीलकंठ भी गए, जल भी चढ़ाया, सब आए, फिर हर की पेड़ी से जल उठाया शाम को, फिर वहां से निकल गए हम। फिर 10 किलोमीटर अपना खींचते खींचते यात्रा करते करते यहाँ पे पहुंचे। जैसी भी परेशानी पहुंची हम पे। आप लोगों के पैर में छाले भी पड़े हुए, मैंने देखा कि ये देखिए इनके पैर में छाले भी हैं। टांगों में हमारे पहली है, तभी हम जबरदस्ती हम कैच किया है कि हम घर आना, इसलिए दर्द वर्द कुछ नहीं देगा, इसलिए घर आना स्टार्ट करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का। बोल शंकर भगवान की जय। एक बार फिर से जयकारा लगा। बोल जयकारा भी बजेंगे। बोल जयकारा भी बजेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।